वो देख रहा है कि ट्रेन के पूरे डब्बे में कपल बैठे हुए हैं, शादीशुदा कपल बैठे हुए हैं, मगर वो जितने भी बैठे हुए हैं वो इन्हीं की शक्ल के हैं जो दो ये सामान के लिए नीचे, जिनके सामान के लिए ऊपर आया है। मतलब कि उनका वो बच्चा जो बीच में लेटा हुआ था वो वहां नहीं है, अब वो मूविंग चेयर के ऊपर लेटा हुआ है और कुर्सी मुसलसल हिल रही है अहमद। वो बच्चे की आंखें खुली हुई हैं अहमद, और ऐसे खुली हुई हैं जैसे किसी मर्द की आंखें खुली हो, और वो बच्चा मुसलसल हंस रहा है। अब जब ये हंस रहा है तो बेगम की चीख निकल गई। आज की अपनी पहली कहानी। हाँ जी। ये एक स्टेशन मास्टर है अहमद। स्टेशन मास्टर। तुमने देखा होगा अमूमन कि कुछ लोगों की ड्यूटियां रात में होती है, यानी नाइट शिफ्ट होती है। नाइट शिफ्ट होती है। और ये जो स्टेशन मास्टर होते हैं इनकी शिफ्टें चेंज होती रहती है। हाँ, जैसे दिन का अलग होता है और फिर रात का अलग होता है। ये एक ऐसा ही स्टेशन मास्टर है, छोटा सा गांव है। हाँ। और वहां पर एक छोटा सा स्टेशन है ट्रेन का। और याद रहे कि इस स्टेशन पे ट्रेन रुकती तो जरूर है लेकिन टाइम नहीं लेती ज्यादा। वजह यह है कि यहाँ से पैसेंजर्स बहुत कम होते हैं, उतरने वाले ज्यादा होते हैं, चढ़ने वाले कम होते हैं। अक्सर इस तरीके के स्टेशन आते हैं रास्ते में, जैसे गांव टाइप। बिल्कुल ऐसे ही, जहाँ पे कम टाइम के लिए वहां पर अमला भी मुख्तसर ही होता है। हाँ। और चूंकि नाइट शिफ्ट होती है तो अमूमन ऐसा होता है कि एक दूसरे से लोग कॉपरेट कर रहे होते हैं कि हाँ बोले भाई ठीक है तू सो जा, मैं देख रहा हूँ। उसने उसको कह दिया तू भी सो जा, मैं भी देख रहा हूँ। तो दो को सुला दिया, अकेला देख रहा है। ये आपस में अंडरस्टैंडिंग से ये काम हो रहे होते हैं। बहरहाल ये एक स्टेशन मास्टर है अहमद। इसके स्टेशन पे ड्यूटी है, गांव का स्टेशन है। इसने अपने बाहर निकाल के चेयर लगाई है, अकेला बैठा हुआ है। और तकरीबन 1:45 बजे का टाइम है अहमद। 1:45 बजे ट्रेन का टाइम है। ये बाहर बैठा हुआ है। इसने सिग्नल विग्नल जो इनकी ड्यूटी थी वो करके बैठा है। एक ट्रेन आई है, ट्रेन फारिग हुई, ट्रेन गई। इसने घड़ी देखी, ओके टाइम से आई है, निकल गई। अब ये बिल्कुल इजी होके चेयर पे बैठा हुआ है। 1 बज रहा है अहमद, 1 बज रहा है। ये अपनी चेयर पे बैठा हुआ है अकेला। क्या देखता है कि स्टेशन पे 2 मियां बीवी यानी नए कपल शादी के सूट में हैं और उनके हाथ में मिठाई के टोकरे हैं अहमद। वो लोग आ रहे हैं, दोनों मियां बीवी। ये सामने से देख रहा है। ये दोनों आए और सामने जाके जो बेंच है वहां पे जाके दोनों मियां बीवी बैठ गए। अब ये बैठ के ये सोच रहा है कि इनकी ट्रेन मिस हो गई। वजह यह है कि अभी 15 मिनट पहले ट्रेन गई है। तो यकीनन ये उसी ट्रेन के पैसेंजर हैं जो ट्रेन मिस कर चुके हैं। ये सोच के ये उनके पास गया उन्हें बताने के लिए कि आप लेट हो गए, ट्रेन गुजर चुकी है। ये अपनी सीट से उठा, उनके पास गया, सलाम किया और उनसे जाके बात की कि भाई आप लोग लेट हो गए, ट्रेन तो गुजर गई। तो वो जो दोनों मियां बीवी आके बेंच पे बैठे हैं उन्होंने बोला नहीं, ट्रेन अभी आनी है। उसने बोला नहीं, आप समझ नहीं रहे, 1:45 बजे गाड़ी का टाइम था और गाड़ी 1:45 बजे यहां से निकल चुकी है। तो वो जो मियां बीवी बैठे उन्होंने उस स्टेशन मास्टर से कहा कि देखें हमारी ट्रेन अभी आएगी। जब इन्होंने कहा कि हमारी ट्रेन, तो स्टेशन मास्टर मुस्कुराया। उन्होंने कहा कि देखें अब जो ट्रेन आएगी वो है सुबह 7 बजे। पूरी रात अब कोई ट्रेन नहीं है और आप कह रहे हैं कि आपकी ट्रेन आएगी, तो आपकी कौन सी ट्रेन आएगी? वजह यह है कि मैं यहां पिछले 20 साल से हूं, 20 साल से हूं और मेरी ड्यूटी नाइट की है। और जितनी ट्रेनों का शेड्यूल है मुझे मालूम है कि अब जो ट्रेन आनी है वो सुबह 7 बजे की टाइमिंग में आनी है। वो जो दोनों मियां बीवी बैठे उन्होंने कहा कि आप छोड़ें, आपकी समझ में नहीं आएगा। तो उसने कहा भाई मेरी समझ में नहीं आएगा। इतनी बात हुई थी अहमद। तो ये क्या देख रहे हैं दोनों मियां बीवी, और स्टेशन मास्टर भी वहां खड़ा हुआ। चारों तरफ से कुत्ते आ गए अहमद। उस स्टेशन के इर्द गिर्द जितने भी कुत्ते थे
वो कुत्तों ने वहां ढेर अपना रेवड़ बना के एक कुत्ते यानी 15-20 कुत्ते हो गए और बिल्कुल उनके सामने आके मुसलसल भौंक रहे हैं उन दोनों मियां बीवी की तरफ देख के। दोनों मियाँ बीवी की तरफ देख के भौंक रहे हैं बुरी तरीके से। तो स्टेशन मास्टर ने उन्हें भगाने की कोशिश की। स्टेशन मास्टर ने कहा कि सुनो, तुम्हारे पास कोई ऐसी खाने की चीज है जिसकी वजह से ये कुत्ते यहां आ गए। तो वो जो दो बैठे ने वो क्या कह रहे हैं? कह रहे नहीं, ये खाने की चीज की वजह से नहीं भौंक रहे। उसने बोला फिर किस लिए भौंक रहे हैं? उन दोनों ने कहा कि ये हमें देख के भौंक रहे हैं। उसने बोला तुम्हें देख के भौंक रहे हैं, ये तो ठीक है कि तुम्हें ही देख रहे हैं और भौंक भी रहे हैं, लेकिन मैं तो ये समझ रहा हूं कि ये भूखे हैं इसलिए भौंक रहे हैं। तो आप ये बताइए कि अगर आपके पास कुछ खाने के लिए है कुत्तों को जो डाल दिया जाए, तो उनमें से उसकी बीवी कह रही है हमारे पास तो सिर्फ ये मिठाई है जो हमने अपने लिए ली है। तो उसने देखा इतनी सारी मिठाई, मतलब वो जो दो भरे हुए टोकरे थे जी, वो मिठाई के ही मिठाई के थे। अब वो वही पूछ रहा है, कह रहा है इतनी सारी मिठाई या आप बांटने के लिए ले जा रहे हैं? जाहिर है आप लग रहा है कि आपकी नई नई शादी हुई है और अपने रिश्तेदारों में ये मिठाई बांटने के लिए ले जा रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं, ये तो हमने अपने खाने के लिए रखी है। तो उसने कहा कि अरे अगर खाने के लिए रखी है तो ये तो बहुत सारी मिठाई है, तो लगता है आप पूरे रास्ते मिठाई खाते हुए जाएंगे। तो वो आदमी जो है बीवी के साथ जो बैठा हुआ उसने कहा नहीं भाई, ये तो हम अभी खा जाएंगे। आदमी ने कहा स्टेशन मास्टर ने अभी खा जाएंगे? दोनों ने बोला हाँ। अहमद, स्टेशन मास्टर ने सुनी अनसुनी करके अपनी कुर्सी की तरफ वापस जा रहा है। अब ये कुर्सी की तरफ वापस जा रहा है, वो कुर्सी पर गया, इधर से कुत्ते वापस गए, जितने कुत्ते जमा थे सारे कुत्ते चले गए। अब इन्होंने अपनी मिठाई का वो जो टोकरे रखे हुए हैं वो उनमें से टोकरा खोला है। स्टेशन मास्टर कुर्सी पे जाके बैठा है दूर, मगर देख ही नहीं रहा है। अब ये दोनों मियाँ बीवी मिठाई खा रहे हैं। एक तो होता है खाना, एक होता है बुरी तरीके से खाना, और ये दोनों मियाँ बीवी वो मिठाई बुरी तरीके से खा रहे हैं जो स्टेशन मास्टर देख रहा है कि मैंने इससे पहले इस तरह मिठाई खाते हुए किसी को नहीं देखा। वो दोनों मियाँ बीवी टोकरे में दोनों हाथ से मिठाई खा रहे हैं, यानी इस तरह तो कोई खाना भी नहीं खाता जिस तरह वो मिठाई खा रहे हैं। इसने देखा कि मिठाई खा रहे हैं, ये अपनी कुर्सी से उठा, ये उठा ही था अहमद तो ट्रेन का हॉर्न बजा है। अब जब ट्रेन का हॉर्न बजा तो ये स्टेशन मास्टर ने घड़ी देखी और चारों तरफ इधर उधर भाग रहा है कि अरे टाइमिंग तो नहीं है, शेड्यूल में भी नहीं है। उसने तो बोला था कि सुबह की टाइमिंग थी, तो अभी पटरी पे ये कौन सी ट्रेन चल पड़ी है या कौन सी ट्रेन आ गई है जिसका मुझे इल्म नहीं है। और हॉर्न की आवाज मुसलसल आ रही है कि ट्रेन स्टेशन के करीब आती जा रही है, आवाज उसको महसूस हो रही है। अहमद, हस्बे दस्तूर ट्रेन आई, प्रॉपर ट्रेन आई और ट्रेन आके स्टेशन पर रुकी। अब जब रुकी तो वो जो दोनों मियाँ बीवी बैठे हैं जो खा रहे थे, उन्होंने स्टेशन मास्टर की तरफ देखा और उसे इशारे से बुलाया। स्टेशन मास्टर दौड़ता हुआ इनकी तरफ गया, बोला जी, बोला देखें हम दो ही हैं और ये हमारा कुछ सामान है, तो आप बराए मेहरबानी एक काम कीजिए। उसने बोला हाँ बोलो। क्यों? कि ये अपने होश खो बैठा है, अभी ये वो काम हो रहा है जो ना होने वाला था। ये इनसे कहा हाँ बोलो। उन्होंने कहा कि ये सामान हमारे डब्बे तक हमारे तक पहुंचा दो, हमारी बर्थ तक। अहमद, वो स्टेशन मास्टर क्योंकि वो एक ही है और दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा, तो वह अकेला शख्स उनका सामान स्टेशन मास्टर ने उठाया उनका हाथ बटाने के लिए, और बजाय इसके कि वो दोनों मियाँ बीवी पहले डब्बे में चढ़ते, नहीं, पहले ये स्टेशन मास्टर अंदर गया है सामान लेके। अब जैसे ही ये डब्बे में इंटर हुआ है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि ट्रेन के पूरे डब्बे में कपल बैठे हुए हैं, शादीशुदा कपल बैठे हुए हैं, मगर वो जितने भी बैठे हुए हैं वो इन्हीं की शक्ल के हैं जो दो ये सामान के लिए नीचे, जिनके सामान के लिए ऊपर आया है।
कि उस ट्रेन में सारे शादीशुदा कपल बैठे हुए हैं बिल्कुल। और उन सब की शक्लें इन जैसी हैं जो स्टेशन पे थे रात को। स्टेशन पे थे रात में, आप समझ रहे हैं? ये ऊपर चढ़ा स्टेशन मास्टर, ये ऊपर चढ़ा, सामान इसके हाथ से धड़ करके छूटा और उसने देखा कि सब के सब जितने भी डब्बे में लोग बैठे हैं कपल, वो सब इसे देख रहे हैं। आप समझे, जितने भी लोग उस डब्बे में बैठे हुए हैं वो स्टेशन मास्टर को देख रहे हैं और सब की शक्लें ऐसी हैं जो वो दोनों मियां बीवी नीचे थे। अब इसने सामान फेंका और ये ट्रेन से इसने मारी जंप, यानी ये ट्रेन के डब्बे से बाहर आया। अब बाहर आया, ट्रेन ने चलना शुरू किया, ट्रेन ने चलना शुरू किया। अब जब ट्रेन जा रही है तो ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, कौन? स्टेशन मास्टर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है और वो दोनों मियां बीवी ट्रेन के गेट पे खड़े होके इसे हाथ हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। ट्रेन गई, इसके होश हवास में आया और दौड़ता हुआ भागा, कहां? अंदर अपने ऑफिस में। इसने जाके फौरन लाइन मिलाई। लाइन मिलाई किधर? उस स्टेशन से कि जहां से ये ट्रेन आ रही है, पिछले स्टेशन पे, और जो 7 बजे आनी थी सुबह। बिल्कुल। इसने वहां कांटेक्ट करने की कोशिश की, मिलाया। भाई हेलो, बोलो जो अभी ट्रेन निकली है, जो ट्रेन अभी तुम्हारी तरफ से निकली है, शेड्यूल में तो नहीं थी, लेकिन अगर तुम्हारी तरफ से ट्रेन आ रही थी तो मुझे पता होना चाहिए था, मुझे इत्तला भी नहीं मिली। तो वहां से वो क्या कह रहा है, जिसको इसने मिलाया है, वो कह रहा है कौन सी ट्रेन, कौन सा शेड्यूल? 7 बजे ट्रेन का टाइम है तो 7 बजे आएगी, तुम अभी कौन सी ट्रेन की बात कर रहे हो? तो इसने कहा कि अभी पिछले स्टेशन से कोई ट्रेन होके नहीं गई। उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अहमद, इसने रिसीवर रखा और उसके बाद दिन निकला। दिन निकला तो सबसे पहले इसने ये दरखास्त लिख के दी कि मैं नाइट शिफ्ट में काम नहीं करूंगा। हाँ, जाहिर सी बात है, जो उसने देखा, ये देखने के बाद तो वो जिंदा बच गया, मेरा ख्याल यही बहुत है। बड़ी बात थी। और वो जो ट्रेन आई थी जिसमें सब शादीशुदा कपल एक ही शक्ल के बैठे हुए थे, बिल्कुल। वो कौन थे नहीं पता चला, कुछ नहीं, और उस ट्रेन का भी नहीं पता चला, कुछ भी नहीं। जबकि वहाँ उसने जब बात की तो उसने कहा ट्रेन तो 7 बजे ही आएगी। बिल्कुल। तो ये कौन सी ट्रेन थी अब मैं जो कि उस टाइम आई? मैं बताता हूं अहमद, वो जो दोनों मियाँ बीवी थे, बज़ाहिर मियाँ बीवी तो थे, लेकिन वो दोनों जिन्नात थे। दोनों मिठाई का शौक से खाना, बुरी तरीके से खाना, और कुत्तों का जमा होके उनकी तरफ देख के भौंकना। वजह, कुत्तों को नजर आता है अहमद, कुत्तों को नजर आता है। हाँ। यानी वो कहते हैं जब रात को कुत्ते भौंकें हाय। एक जगह देखकर, तो ये समझ लेना चाहिए कि उन्होंने कुछ देखा कुछ है। देखा है। और ये बात उस वक्त वो स्टेशन मास्टर उसके नहीं समझ समझ में नहीं पाया, आई। क्योंकि हो सकता है कि उसके साथ ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं 20 साल की नौकरी में। वो तो उसी वक्त अपने होश खो बैठा जब उसको ट्रेन की आवाज आई टाइमिंग से हटके कि नहीं अभी तो टाइम नहीं है, टाइम तो सुबह 7 बजे का है, मगर ये अभी कौन सी ट्रेन चढ़ पड़ी है पटरी के ऊपर। होए 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 यार, ये जो रात की नौकरियां होती हैं ना, हाय। ये चाहे गली के चौकीदार की हो या फिर स्टेशन मास्टर की हो, या जो लड़के रात को मूवीज़ बना रहे होते हैं उनकी हो, या तो फिर खासकर नाइट मुर्दे ड्यूटी खाने में जिनकी ड्यूटी होती है, खास ये तौर बड़ा पे मुर्दे खानों पे अल्लाह पाक को उनकी हिम्मत को सलामत रखे। बिल्कुल ऐसे ही। और उनको सब्र दे और उनको क्या कहते हैं, किसी भी बुरे हादसात से बचाए। अल्लाह ऐसा करे परवरदिगार। जितने भी बच्चे हैं जो अपने घर से जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, दिन में भी जाते हैं, मौला उनकी भी हिफाजत करे। और जो खासकर रात में शिफ्ट में अपने घर से दूर होते हैं, घर वालों से दूर, बहन भाई से दूर, बीवी बच्चों से दूर, सारी रात वो किस कैफियत में हैं, वो कहाँ हैं, वो कैसे कमा रहे हैं, ये घर वालों को इल्म नहीं है। लेकिन अल्लाह उन सब की जो है मौला करीम हिफाजत करे, जो दिन में भी काम पे जाते हैं और रात में भी जाते हैं। मेरी दुआएं यार उनके साथ, जो अपने घर वालों को, अपनी औलादों को अपने खून पसीने का और हक हलाल का खिला रहे हैं। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ।
क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। ये तो हो गई अपनी पहली कहानी। बिल्कुल ऐसे। और अब चलेंगे हम दूसरी कहानी के हाँ लिए। बेटा, आज की अपनी दूसरी कहानी। अहमद, ये कहानी है एक शादीशुदा, नया नया शादीशुदा जोड़ा है, नया कपल है। शादी को 1.5 साल गुजरा है। हाँ। बड़ी हैप्पी लाइफ गुजर रही है। अब 1.5 साल हो गया, अब बाल बच्चे की आमद का सिलसिला है। बीवी जो है पूरे दिनों से है, यानी उम्मीद से पूरी। अब बीवी ने अपने शौहर से अपनी ख्वाहिश का इजहार क्या कर रही है? वो कह रही है कि देखें, मैं ये चाहती हूं कि मेरे यहां जो पहली औलाद हो वो मेरी मां के घर हो। तो शौहर ने कहा कि भाई यही अरमान तो मेरी मां का है कि जाहिर है मेरी बहू है, मेरे घर में हो, मेरा पहला जो बाल बच्चा हो, मेरा पोता, मेरा नवासा, जो भी कुछ हो वो यहां हो। तो बीवी कह रही है नहीं, मेरी मां का बड़ा अरमान है कि मेरी पहली औलाद मेरी मां के घर हो। शौहर ने कहा कि भाई ठीक है। इस कंडीशन में बीवी की हर बात मान लेनी चाहिए, रद्द भी नहीं करनी चाहिए। और उसने भी कोई गलत नहीं कहा, मां क्या, वो भी मां का घर है, ये भी इसकी मां का घर है। अब क्या होता है, शौहर एग्री हुआ कि ठीक है भाई, अगर तुम चाहती हो कि हमारी पहली औलाद तुम्हारी वालदा के यहाँ हो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें यह कह रहा हूं जो कंडीशन तुम्हारी है, सफर मुनासिब नहीं है। बेहतर होगा कि हम डिलीवरी के बाद मां के यहाँ चले जाएं। बीवी कह रही मैंने आपसे कहा ना कि अम्मी के यहाँ। तो इसने कहा कि मैं तुम्हारी बात को बड़ा रखते हुए ठीक है फिर अम्मी के यहाँ चलते हैं। अहमद, याद रहे कि दिन पूरे हैं। अब गाड़ी में बैठे, जो बेदस्तूर जो सामान रखना है रखा, सलफ मारा, बीवी को पिछली सीट पे बिठा दिया, बड़े मजे से टांगे वांगे लंबी करके बीवी तकिया वकिया लगा के बिल्कुल यानी एक बैड सिस्टम से लेके जा रहा है, हैप्पी हैप्पी माहौल में। गाड़ी चल रही है, हाईवे पे गाड़ी पहुंची। अब जब गाड़ी हाईवे पे पहुंची, हाईवे क्रॉस करने के बाद अब जिस गांव इनको जाना है वो रास्ता मैक्सिमम ये समझ लें कि तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता कच्चे का है अहमद। अब हाईवे से गाड़ी कच्चे पे आ गई। अब जब कच्चे पे आ गई तो गाड़ी, जाहिर है स्मूथ जो रोड है वो एक अलग चाल है। अब जब खड्डे की तरफ गाड़ी आई कच्चे में, तो गाड़ी वाइब्रेट कर रही है। हालांकि गाड़ी वो भगा नहीं रहा, वो भी स्लो जा रहा है। गाड़ी ने वाइब्रेट ली। अब जैसे जैसे गाड़ी वाइब्रेट कर रही है वैसे वैसे उसकी बीवी की तकलीफ बढ़ रही है। अब एक हद हो गई कि बीवी ने चीखना शुरू कर दिया। अब शौहर परेशान है कि यार मैंने इसे मना भी किया था लेकिन ये मानी नहीं, अब ये चीख रही है। अब ये सोच रहा है कि मैं किसी भी तरीके से स्पीड मारूं, यानी ये कच्चा क्रॉस करूं ताकि आगे जाके मुझे कोई हॉस्पिटल मिल जाए। अहमद, इसने गाड़ी को स्पीड मारी है ये सोच के कि हॉस्पिटल ढूंढा जाए, क्योंकि बीवी तो चीख ही रही है मुसलसल। अब ये गाड़ी ड्राइव कर रहा है, भगा रहा है। क्या देखता है कि ड्राइव कर रहा है अहमद, दोनों साइड यानी एक तो रोड वन वे है और दोनों साइड बियावान जंगल है, दूर तक कोई भी नहीं, और ये अकेली गाड़ी दौड़ा रहा है। तो क्या देखा इसने, गाड़ी चला रहा है, इसने देखा कि इसको नजर आई कोई, जैसे कोई घर है जिस पे लाइटें वाइटें लगी हैं बहुत सारी। इसने दूर से देखा तो इसने ये गनीमत जाना कि मैं क्यों ना इस घर चला जाऊं। इस घर पे जाने के बाद जाहिर है इंसान ही रहते होंगे, तो कम से कम कुछ सहूलत मिल जाए या कुछ मदद मिल जाए या वहां कोई खातून हो तो वो मेरी बीवी को देख सके। ये सोच के अब ये उस रोशनी की तरफ इसने गाड़ी का रुख मोड़ दिया है। रोशनी की तरफ जा रहा है। अब जैसे ही जाके ये मंजिल पर पहुंचा है तो जानते हो वो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है जहां उसने गाड़ी खड़ी की है सामने बोर्ड दिख रहा है, तो वो बोर्ड पे लिखा है हॉस्पिटल। लेकिन चारों तरफ झाड़ियां थी, बिल्कुल दूर तक कोई भी नहीं। उस पूरे जंगल के अंदर वो जब करीब पहुंचा तो उसने देखा कि हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ है। अहमद, ये फटाफट गाड़ी इसने लॉक की और गाड़ी से उतरा। गाड़ी से उतरता हुआ दौड़ता हुआ सीधा मेन गेट से अंदर हुआ।
हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। अब ये इधर उधर भाग रहा है, कोई भी नहीं है, पूरे हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है। इधर भागा कोई भी नहीं, इधर भागा कोई भी नहीं, आवाजें दे रहा है कोई भी नहीं। मायूस हो गया कि यार जगमग हुआ है, हॉस्पिटल लिखा हुआ है, मगर अमला कहां है? ये आवाजें भी दे रहा है, कोई रिप्लाई नहीं। ये मायूस होके लौटा है हॉस्पिटल से वापस। जब ये गाड़ी की तरफ आने लगा तो उसको पीछे से एक खातून की आवाज आई, सुनो। ये रुक गया। इसने जब घूम के देखा है तो वहां देखता है कि वो नर्स के रूप में एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है। बूढ़ी औरत। उसने इससे पूछा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? ये दौड़ता हुआ उस बूढ़ी औरत के पास आया। इसने कहा उस बूढ़ी औरत से कि देखें, मेरी मिसेस गाड़ी में है और वो बाल बच्चे के सिस्टम से है। तो वो बूढ़ी औरत क्या कह रही है? कह रही है, हाँ तुम सही जगह आ गए, परेशान ना हो, बिल्कुल सही जगह आ गए हो, टेंशन ना लो, बैठ जाओ। उसने कहा, मैं कैसे बैठ जाऊं, मेरी बीवी गाड़ी में है। अरे बोले, ला रहे हैं ना भाई। बीवी को लेके अंदर गए गायनी वार्ड में। अब गायनी वार्ड में गए, ये बाहर बैठा हुआ है, टहल रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, टहल रहा है। कुछ 20 मिनट गुजरे हैं अहमद। 20 मिनट गुजरने के बाद बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। अब जब इसके कानों तक आवाज आई तो बच्चे रो रहे हैं। तो इसके ख्याल में क्या आया कि अरे मौलाए करीम, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक नहीं 2 हुए हैं। इसके दिमाग में चल रहा है कि शायद जुड़वा हुए हैं। अब जब इसने देखा तो ये खुश है अहमद। क्या देख रहा है कि अंदर से एक तकरीबन नहीं कुछ तो 90-95 साल की औरत, बूढ़ी औरत, सफेद बाल उसके, लेकिन वो कोट पहने हुए डॉक्टर का, वो अंदर से बच्चा लेके बाहर आई है। इसने देखा कि इस औरत को, उसने आके से, अरे भाई मुबारक हो, ये लीजिए आपके बेटा हुआ है। उसकी गोद में दिया। इसने बड़ा बच्चे को प्यार व्यार किया, उनका शुक्रिया अदा किया उन दोनों खातूनों का कि भाई आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। ठीक है। अब वो कह रहा है क्या मैं अपनी मिसेस को ले जा सकता हूँ? उन्होंने बोला, देखो बेहतर ये होगा कि उसको यहाँ रहने दो। तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे जहाँ पर पहुँचना है तकरीबन 1 घंटे का मेरा सफ़र है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं बीवी को ले जाता हूँ, 1 घंटे के बाद हमारा शहर आ जाएगा। तो वो दोनों खातून कह रही हैं, ठीक है, तुम एक काम करो, हम पिछली सीट पे तुम्हारी बीवी को लिटा देते हैं और गाड़ी आहिस्ते चलाते हुए तुम यहाँ से चले जाओगे। उसने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। अहमद पिछली सीट पे बीवी को लिटाया है, बच्चा उसकी गोद में दिया है, ये अब निकल गया, डिलीवरी हो गई, बेटा हो गया। अब ये पहुंचा पॉइंट पे, यानी अपनी बेगम के घर, अपने ससुराल पहुंचा लेके बीवी बच्चों को। जब वहां पहुंचे तो नाना नानी बड़े खुश। वो देख रहे हैं, अरे भाई बच्चे को गोद में लिया, कि हम तो ये सोच रहे थे कि बेटी यहां आएगी, 2-4 दिन गुजारेगी, फिर औलाद होगी, लेकिन अल्लाह का करना देखिए कि आप जब रास्ते में आ रहे हैं तो रास्ते में ही डिलीवरी हो गई। ये बताओ कि वो कहां से जो डिलीवरी हुई है वो हॉस्पिटल कितनी दूर है? किससे पूछ रहे हैं? ये अपने दामाद से पूछ रहे हैं कि जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई वो हॉस्पिटल कितनी दूर है। यानी उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि जाहिर सी बात है डिलीवरी हुई है, हाँ, और ये अकेला आया है, हाँ, तो बीच में कोई हॉस्पिटल या कोई कुछ होगा ही, चूंकि वही पूछ उसी बेस पे आ रहे हैं। तो उसने कहा कि यही कोई 25 किलोमीटर की मसाफत पर एक हॉस्पिटल था जिसे मैं हॉस्पिटल नहीं समझ रहा था, लेकिन जब मैं करीब गया तो वहां हॉस्पिटल लिखा हुआ था। ये डिलीवरी वहां हुई। उसका ससुर और सास अपने दामाद से कह रहे हैं दामाद जी होश में तो हैं? इसने बोला, क्यों? बोला 25 किलोमीटर तो क्या 50 किलोमीटर तक भी कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, और आप कह रहे हैं कि डिलीवरी जो हुई है वो 25 किलोमीटर पर हॉस्पिटल वहां हुई है। इसने बोला, हाँ भाई मैं थोड़ी झूठ बोल रहा हूं, आप अपनी बेटी से पूछें। तो बेटी ने भी उसकी तस्दीक की कि हाँ अबू, हम ये सही कह रहे हैं कि डिलीवरी तो हमारी भी रास्ते में हुई है।
वो भी अभी तकरीबन 1 घंटे की मसाफत का सफर था। अब ये दोनों, यानी बेटी का बाप और उसकी मां, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। वजह ये कि वो ये सोच रहे हैं कि यहां तो कोई हॉस्पिटल है ही नहीं, फिर ये डिलीवरी करा के कैसे आ गए। तो मियां ने अपनी बीवी को कहा कि बस चुप रहो। चुप हो गए वो दोनों, मियां बीवी। अहमद खाना वाना खाया, रात का खाना वाना खाने के बाद सब पूरी फैमिली खुश है। अब रात हुई है। रात हुई, मियां बीवी कमरे में हैं, लेटे हुए हैं, बच्चा उनके बीच में लेटा हुआ है, प्यार है। अब दोनों मियां बीवी की आंख लग गई है। अहमद आंख लगी, रात को तकरीबन कोई 3 बजे का टाइम है। 3 बजे का टाइम है तो बीवी ने हाथ अपना बच्चे के ऊपर जैसे ही रखा है, हाथ रखा तो देख रही है, एकदम आंख खुल गई। अरे बच्चा तो है ही नहीं। यानी ये जब सोए तो बच्चे को बीच में लिटाया, और यही सोच के मां ने बच्चे पर जब हाथ रखा, ये सोच के कि बच्चा है, लेकिन जब उसने हाथ रखा तो वहां बच्चा नहीं है। एकदम उठ के बैठ गई। अरे मुन्ना कहाँ है? पूरा बिस्तरा टटोल दिया, मियां को उठाए, घर में कहाँ है? दोनों खड़े हो गए। अब जब दोनों उठे, लाइट खोली कमरे की। जब लाइट खोली तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो दोनों मियां बीवी देख रहे हैं कि उनका वो बच्चा जो बीच में लेटा हुआ था वो वहां नहीं है। अब वो मूविंग चेयर के ऊपर लेटा हुआ है और कुर्सी मुसलसल हिल रही है। अहमद, आप समझे, वो कुर्सी पुरानी कुर्सी है जो इनका दादा इस्तेमाल करता रहा। हाँ। उस कुर्सी के ऊपर वो बच्चा लेटा हुआ है और वो कुर्सी, मूविंग कुर्सी, मूव कर रही है। और वो कुर्सी इन्हीं के कमरे में रखी हुई कमरे में रखी हुई है। शौहर दौड़ता हुआ और जाके एकदम बच्चे को उठाया, बीवी के हाथ में आके दिया। अब जब शोर शराबा किया तो माँ भी आ गई, बाप भी आ गया, सब कमरे में जमा हुआ। क्या हुआ बेटा? बोला क्या हुआ?